हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 और उससे रिलेटेड जो रिट्स की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उन सभी रिट्स की बात करने वाले हैं। चलो हम देखते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मतलब आर्टिकल 32 जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और गारंटेड हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन उनकी जो इन केस ऑफ वायलेशन में हम सीधे कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 32 कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेशन के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पहला क्या कहता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या बना दिया, इसका गारंटर, किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का। गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं आगे। तो चलो, अब इसमें क्या है, इसका थर्ड प्रोविज़न है वो ये कहता है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, पार्लियामेंट जो किसी और कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट को तो कर ही नहीं क्योंकि हाई कोर्ट को ऑलरेडी ये 226 में ये पावर है। ठीक है, और जो अदर कोर्ट्स का मतलब हाई कोर्ट के अलावा हैं वो। ठीक है, और इसमें विदाउट प्रेजुडिस टू क्या होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको बिना प्रेजुडिस किए ही किया जा सकता है। ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट से हटा के किसी और कोर्ट को दे दे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अभी, राइट टू मूव शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये जो राइट है जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो आर्टिकल 32 कहता है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा हो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे किस तरह के प्रोविज़न, जैसे आर्टिकल 359 में, तो इसका एनफोर्समेंट जो है फंडामेंटल राइट्स का नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी केस में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये क्या है। तो दूसरी चीज़, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए मना नहीं कर सकता है इस राइट को करने के लिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो एनफोर्समेंट ऑफ राइट है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकता है उस राइट को एक्सरसाइज करने से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी रिट्स आती हैं। रिट जो है, जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश जो सिस्टम है उससे ली गई हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी रेट आती हैं, देखो सबसे पहले जो रेट है वो है हैबियस कॉर्पस, जिसका लेटिन जो टर्म है उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट इश्यू किया जाता है, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में इश्यू किया जा सकता है, जो क्या है किसी और जो दूसरा पर्सन है उसके द्वारा उसको डिटेन किया गया है। ठीक है, इलीगली या लीगली, तो उसको एग्जामिन करने के लिए हैबियस कॉर्पस जो रेट है वो डाली जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या होता है। तो ये पहली बात तो पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो, किसी के भी अगेंस्ट में ये रिट लागू की जा सकती है। ठीक है, इश्यू की जा सकती है। लेकिन ये कहाँ कहाँ इश्यू नहीं की जा सकती है देखते हैं। अगर डिटेंशन लॉफुल हो, ठीक है, अगर डिटेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के बारे में हो, अगर डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई हो, अगर डिटेंशन जो है जो कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है किसी लॉ या किसी में, उससे कोर्ट की जो ड्यूरिडिक्शन के बाहर हो, तो उस डिटेंशन के केस में ये इश्यू नहीं की जा सकती है। चलो अगली हम रेट देखते हैं, वो क्या कहती है, मैंडामस। मैंडामस क्या है कि वी कमांड, इसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो है वी कमांड। इट इज़ ए कमांड इश्यूड टू द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। जिस पब्लिक ऑफिशियल ने अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल जो ड्यूटी है उसको करने से मना कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो रिट डाली जाती है उसको क्या कहते हैं, मैंडामस। तो उसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि तुम अपनी ये ड्यूटी जो है ऑफिशियल ड्यूटी इसको परफॉर्म करो। तो अब देखो ये किस किस के अगेंस्ट में किया जा सकता है, पब्लिक बॉडी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट हो सकता है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, या गवर्नमेंट हो सकती है। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट में नहीं की जा सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उस पर कोई कंपलसरी नहीं होते हैं वो। ठीक है,
और जहाँ पे ड्यूटी जो है वो डिस्क्रिशनरी हो कि उसकी इच्छा पे निर्भर करता है वो करे या ना करे, तो उस केस में भी नहीं की जा सकती। अगर है ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं की जा सकती है जो है मैंडामास इश्यू, अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो। और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में भी मैंडामास जो है उस वो नहीं की जा सकती है, इश्यू नहीं की जा सकती है। और प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट भी इश्यू नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब अगली देखते हैं। अगली जो है वो क्या कहती है, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड। ठीक है, प्रोहिबिशन है अगली जो रेट है उसका नाम। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये तो एक्शन को दिखाती है, ये क्या दिखाती है कि इन एक्शन, कि तुम इस काम को बंद करो। ठीक क्या है, तो ये जो हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इश्यू की जाती है कि उस जो अगर जो लोअर कोर्ट है अगर वो अपने ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये उसको इश्यू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। बहुत अच्छी बात है, जुडिशियल और जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट इश्यू की जा सकती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगली रिट जिसका नाम है सर्टियोरिटी। तो ये टू बी सर्टिफाइड, इसको सर्टिफाइड करना होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, तो हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के लिए ही इसको इश्यू करता है। टू ट्रांसफ़र ए केस फ्रॉम लेटर टू इटसेल्फ, तो जैसे कोर्ट लोअर कोर्ट के पास कोई केस है तो उसको हायर कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर जो उसने लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया जिसमें वो जुरिडिक्शन जो है अपनी उसको एक्सेस कर लिया उसने, ठीक है, उससे जो अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जा कर के उसने कोई काम किया है तो उसके जो ऑर्डर है उसको क्वेश करने के लिए ये काम में ली जा सकती है। या कोई एरर ऑफ लॉ हो तो उसको क्वेश करने के लिए, उसके जो ऑर्डर है उसको क्वेश करने के लिए काम में ली जाती है। तो लेकिन अब इसमें देखिए ये भी सेम वही है कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इश्यू की जा सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें एक है सुप्रीम कोर्ट का 1991 का जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है सर्टियोरिटी कैन बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर वो इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सर्टियोरिटी जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इश्यू की जा सकती है। ठीक है, और इसमें जो है ये तो सिर्फ क्या है, इनएक्शन को प्रमोट करती है, ये क्यूरेटिव भी है, मतलब इसका इलाज भी करती है। क्या इलाज किया कि जो ये केस है अपने पास भी ले सकती है, तो इससे क्या है वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो क्वा वारंटो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेट है। इसमें कहता है टू बाट अथॉरिटी और वारंट, तो कोर्ट इसमें जो कोई पब्लिक ऑफिस में जो पर्सन है उसके जो क्लेम है उसकी लीगलिटी को इंक्वायर करने के लिए इश्यू की जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये क्या है, किसी पर्सन के द्वारा इलीगल असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई और उस पर कब्जा ना कर ले पब्लिक ऑफिस पे कोई इलीगल पर्सन, तो उसके लिए इश्यू की जाती है। कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। इसका मतलब वो जो पब्लिक ऑफिस जिसके अगेंस्ट में ये इश्यू की जा रही है वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो या कोई डिपार्टमेंटल ऑफिस हो तो उनके अगेंस्ट में ये नहीं की जा सकती है। इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, ये मज़ेदार बात है इसमें कि ये जो है ये रेट पिटिशन जो होती हैं ये इसके वो होती हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड जो पर्सन है वो इसको लागू करवा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है एग्री पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही उससे पीड़ित हो, कोई भी जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो इसको लागू करने के लिए बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ओके, थैंक यू दोस्तों।